नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल एके कंपटीशन क्लासेस, जिसमें आज आपको कक्षा 12 की गणित के एक खास टॉपिक मैट्रिक्स को लेकर के वर्णन किया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों मित्रों के पास इसे शेयर भी कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक आपका व्यू है, जिसमें हम मैट्रिक्स के विषय में कुछ खास चीजों का वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स यानी आव्यूह की क्रम और कोटि क्या होते हैं, इसके विषय में जानते हैं। आव्यूह का क्रम क्या होता है? क्रम, ठीक। आव्यूह का क्रम या इसी क्रम को कोटि भी कहा जाता है। इस कोटि को जानने के लिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है A11, A12, A21, A22, तो इसे हम 2x2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2x2। इसमें 2 जो आगे आया हुआ है ये आपको पंक्ति का बोध कराता है, और जो पीछे आया हुआ है ये स्तंभ का बोध कराता है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये पंक्ति क्या होता है और स्तंभ क्या होता है, ठीक। तो इसमें बेटा जो खड़े खड़े बॉर्डर आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपका स्तंभ होता है। स्तंभ माने खंभा, सीधा सीधा, ठीक। और जो यह पॉइंट पे देखोगे पड़ी हुई लाइन पर, वो आपको पंक्ति का बोध कराते हैं, ठीक है। तो पंक्ति को हम सी से व्यक्त करते हैं। किससे? सी से नहीं सॉरी, रो से, आर से व्यक्त करते हैं। रो माने पंक्ति होती है या कतार, और सी फॉर होता है कॉलम। कॉलम माने होता है स्तंभ, ठीक। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, R1 और R2 दो पंक्तियां मिल रही हैं और C1 और C2 दो स्तंभ मिल रहे हैं, ठीक है। यानी अभी हमने जो बताया कि ये 2x2 क्रम का आव्यूह है, तो वो कैसे पता चला था? क्योंकि इसमें 2x2 में दो स्तंभ और दो पंक्तियां विराजमान हैं, इसीलिए इसे 2x2 साड़ी दी गई थी, ठीक है। इसमें बेटा केवल यही मैट्रिक्स नहीं होती, यानी 2x2 क्रम की ही नहीं होती है, बहुत सारे क्रम की आव्यूह बनाए जाते हैं। ये तो आपको एक सिंपल बताया गया है। और भी आगे देखिए, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, इसी पे अगर इसे ब्लॉक किया जाए तो अब की बार देखिए इसमें अवयवों की संख्या बढ़ चुकी है। लेकिन ध्यान रहे, पंक्तियों यानी R1 और R2 ये दुइये पॉइंट है, लेकिन C1, C2, C3 कॉलम की संख्या 3 आई है और रो की संख्या 2 आई है। तो इसका हम क्रम कैसे बताएंगे? 2x3 का। ध्यान रहे, क्रम लिखते समय कभी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, पहले पंक्तियों की संख्या ही लिखी जाती है। यहाँ पर जो क्रम बताया जाता है उसमें सबसे पहला काम पंक्ति का होता है, तो पहले पंक्ति जितनी बार रहेगी उसको लिखेंगे और फिर जितना स्तंभ रहेगा उसको लिखेंगे। इस पॉइंट को जो ये चिन्ह लगा हुआ है बीच में, हम लोग तो इसे व्यवहारिक भाषा में गुणा से जानते हैं, जबकि यहाँ इसे गुणा नाम नहीं दिया जाता है, क्रॉस बोला जाता है। तो ये 2x3 क्रम का आव्यूह होता है, ठीक है। और भी टॉपिक है। अभी जैसे यहाँ पे 1 2 3 3 2 1 1 0 4 एक आव्यूह ये बना। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि इसकी कोटि या क्रम बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले हम R1, R2, R3 तीन पंक्तियां हो गई, C1, C2, C3 तीन स्तंभ हो गए, तो हमारा क्रम 3x3 ले लिया है। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख दीजिए 3x3, यही इसका क्रम हो गया। साधारण है कि नहीं है? अभी पूछा जाए कि 3x3 के मैट्रिक्स में जो बना हुआ है तो इसमें कितने अवयव हैं, तो आप गिनने की जरूरत नहीं है यहाँ इसे कि कैसे है। आप गिन भी सकते हैं, 3 3 6 3 9 है, लेकिन जो यहाँ क्रम बताए हो इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा कर देने पर अवयव की संख्या क्लियर हो जाती है। जैसे यहाँ पे 3 दूनिया 6 अवयव है, आप गिन करके भी देख सकते हो। यहाँ पर 3 त्रिका 9 अवयव आए हुए हैं, इसे भी गिन करके देख सकते हो। यहाँ 2 दूनिया 4 हो रहा है, तो यहाँ 4 अवयव मिलेंगे, 5 नहीं होने वाले, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनका क्रम बताया जाता है। अब चलते हैं, एक अगला टॉपिक लेते हैं।
क्वेश्चन है यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या होंगी। यदि 8 अवयव की बात कर रहा है तो संभव कोटि बनाने के लिए हमारे पास कितना रास्ता होगा उसको हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक तो 1 क्रॉस 8 हो जाएगा, 1 क्रॉस 8 यानी एक पंक्ति में 8 अवयव दिखाए जा सकते हैं। और या फिर दूसरा वाला 8 क्रॉस 1 बनेगा, 8 पंक्तियां बना दी जाए और एक स्तंभ बना दिया जाए, ये हो सकता है। और तीसरा जाएगा 2 क्रॉस 4 या 4 क्रॉस 2। क्या इन चारों के अलावा और भी किसी का गुणा में 8 आता है? इन दो चारों पॉइंट के अलावा और भी किसी संख्या का गुणा कर देने पे 8 आएगा? नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब इससे ज्यादा कोई कंडीशन फॉलो नहीं हो सकती है। तो किसी भी, जैसे यहाँ 8 की बात किया है, आपसे 10 की भी बात कर सकता है, 12 की बात कर सकता है, 18, 20 कुछ भी कहे, तो हम इसी हिसाब से जितना अवयव बन सके उसका बना लेते हैं। और जब ये जान जाते हैं कि अब इससे ज्यादा नहीं बनेंगे तो वही उसका आंसर हो जाता है। ठीक, एक मॉडल ये है। दूसरा मॉडल है, कह रहा है एक 2 क्रॉस 3 क्रम के अवयव की रचना कीजिए। तो 2 क्रॉस 3, ध्यान दीजिएगा, 2 क्रॉस 3 क्रम के अवयव की जो रचना करने की बात कर रहा है, तो इसमें आपको A11, A12, A13 और A21, A22, A23 यही आपका 2 क्रॉस 3 क्रम का अवयव बनेगा। क्योंकि इसमें आपको 2 पंक्तियां रखना है और 3 स्तंभ लेना है। तो ये तो बन गया आपका। आगे कह रहा है जिसका अवयव Aij इज इक्वल टू मॉड 5i माइनस 3j द्वारा दिया गया हो। तो अब हम इसे मान ज्ञात करते हैं। कैसे करते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा पॉइंट है, इसलिए ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं, बस थोड़ा सा है। इसी का मान हमें निकाल करके लास्ट में आंसर क्या आएगा वही चीज दिखाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इसके स्थान पे पहला पद लिखते हैं A11। ठीक, A11 लिखा हमने। अब A11 लिखने से हमको पता चल रहा है कि I के स्थान पर 1 होगा और J के स्थान पर भी 1 होगा। तो ये आपका समझ लीजिए एक सूत्र दिया हुआ है, इसी पे मान रखना है। तो 5 लिखेंगे और I के स्थान पे 1 से गुणा होगा, माइनस 3 लिखेंगे और J के स्थान पर भी 1 से गुणा होगा और मॉड लगाएंगे। फिर 5 1 के 5 माइनस 3 1 के 3 माइनस कर देंगे तो 5 में से 3 घटाने पर कितना आएगा? 2। A11 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 2 आ गई। चलते हैं A12 पर, यानी आपको क्रम से सबकी वैल्यू वहीं में रख करके ज्ञात करना होगा। तो देखते हैं A12, इसके लिए 5 गुणे I के स्थान पर अब की बार क्या रखना है? 1 माइनस 3 गुणे J के स्थान पर यहाँ से मैचिंग कराइएगा, 2 आ रहा है। देख रहे हो ना, यहाँ से मैचिंग कराइएगा, 2 आ रहा है। एक क्वेश्चन बढ़िया ध्यान से समझ लीजिए, अभी अगला अपने आप लगाओगे। यहाँ पर IJ जो वैल्यू लिखी हुई है ये बार बार यहीं में से लिखा जाएगा, क्योंकि पहली वैल्यू आपकी I को डिनोट करता है और दूसरा J को बताता है। तो वही हिसाब से I और J के स्थान पे रख दीजिए। अब इसको तो सरल करना आप लोग जान ही रहे हो। 5 1 के 5 माइनस 3 तो 2 3 6 होता है ना। अब यहाँ देखिए 6 में से 5 को माइनस कीजिए, माइनस 1 आया। और ध्यान रखना मॉड इसीलिए लगा हुआ, अगर कहीं वैल्यू माइनस में आती है तो मॉड जब खुलेगा तो सिर्फ प्लस कर देगा। तो यहाँ पर भी आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब चलते हैं A13 पर। अब की बार यहाँ I के स्थान पे 1 और J के स्थान पर 3 लेना है। तो 5 लिखेंगे I के स्थान पे 1 माइनस 3 गुणे J के स्थान पर क्या रखेंगे? 3। तो 5 1 के 5 माइनस 3 3 का 9 में से 5 घटाइए, ये आ गया। आया। अगला स्टेप आपको लेना है 21 का। तो यहाँ पर लिखेंगे A21 और फिर यही में मान रखेंगे। तो 5 गुणे, अब की बार देखिए I के स्थान पे 2 रहेगा, J के स्थान पे 1। तो यहाँ पे 2 माइनस 3 गुणे 1, तो 5 2 नहीं है 10 माइनस 3 1 के 3, 10 में से 3 घटा दीजिए 7। तो मान में है तो वो भी प्लस में ही आएगा, तो 7 निकाल दीजिए। अगला है 22।
A22 इसको निकालेंगे तो आपके 2 रखना है दोनों पॉइंट पर। 5 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 2, 5 दूनी या 10, 3 दूनी या 6, घटाने पे आ गया 4। और फिर A23 निकालेंगे तो 5 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 3, तो 5 दूनी या 10 और 3 3 का 9, घटाने पे 1 आया। हम सब की वैल्यू 11, 12, 13, 21, 22, 23 निकाल दिए। अब यहाँ लिखिएगा अभीष्ट आप व्यू, यही आंसर होगा आपका। अभीष्ट आप व्यू बराबर, ध्यान से देखिए A11, तो A11 की वैल्यू कितनी आई थी? 2। इसके स्थान पर रख दीजिए। A12 1 और A13 4। फिर अगले स्टेप पे आइए 21, 7 आया है ना उधर। और A22 4 आया है और A23 1। ये देखिए 2 क्रॉस 3 का आप व्यू आपका रेडी हो गया। बात समझ पाए नहीं? यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक।